तो फ्रेंड्स, आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इंग्लिश रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स की कंप्लीट बायोग्राफी और इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग और सिंपल सी बायोग्राफी है, फिर भी इसे और ज़्यादा सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ही वॉज बोर्न October 31, 1795, मूरगेट, लंदन, इंग्लैंड। कीट्स का जन्म 31 अक्टूबर 1795 को मूरगेट, लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। ही वॉज डाइड February 23, 1821, रोम, इटली, ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 25। और 23 फरवरी 1821 को रोम, इटली में ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी की बीमारी से 25 की एज में इनकी डेथ हो गई। ही वॉज एन इंग्लिश पोइट प्रोमिनेंट in the second generation of romantic poets with Lord Byron and Percy Bysshe Shelley। कीट्स लॉर्ड बायरन और पीबी शेले की तरह रोमांटिक पोइट्स की सेकंड जनरेशन के एक प्रमुख पोइट थे। He was indifferently received in his lifetime, but his fame grew rapidly after his death। इनकी लाइफ में लोगों ने इन्हें काफ़ी बेडली ट्रीट किया, लोगों का बिहेवियर इनके लिए ज़्यादा ठीक नहीं था, बट इनकी डेथ के बाद इनकी प्रसिद्धि यानी कि फेम तेज़ी से बढ़ी। His finest works had been written only for 3 years, 1818, 1819 and 1820। किट्स का फाइनेस्ट वर्क 1818, 1819 और 1820 में लिखा गया, और यूँ कह सकते हैं कि इन्होंने इन 3 सालों में लिटरेचर में अपना इम्पोर्टेंट वर्क लिखा। He was a poet, नॉन सेंसुअस पोइट, एसेइस्ट, नॉवलिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट। ये एक पोइट, एसेइस्ट, नॉवलिस्ट और ड्रामेटिस्ट थे। साथ ही इन्हें सेंसुअस पोइट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अपनी सेंसेस से नेचर को फील करके राइटिंग किया करते थे। फैमिली: मदर फ्रांसिस जेनिंग्स, फादर थॉमस कीट्स, सिबलिंग्स जॉर्ज कीट्स, फ्रांसिस मेरी एंड टॉम। ही वॉज ओल्डेस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रन। और बात की जाए इनकी फैमिली की, तो इनके फादर है थॉमस कीट्स, मदर है फ्रांसिस जेनिंग्स और इनके भाई बहन है जॉन कीट्स, फ्रांसिस मेरी और टॉम। कीट्स अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। ही लॉस्ट बोथ हिज पेरेंट्स एट अ यंग एज। हिज फादर डाइड व्हेन कीट्स वॉज 8 एंड हिज मदर डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस 6 years लेटर। किड्स ने अपने पेरेंट्स को अपनी यंग एज में खो दिया था। जब ये काफ़ी छोटे थे तब इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। इनके फादर की डेथ एक एक्सीडेंट में हुई थी जब किड्स 8 साल के थे, और इसके 6 साल बाद इनकी मदर की भी टीबी से डेथ हो गई थी। He studied medicine in a London hospital of an apothecary surgeon in 1816. Keats became a licensed apothecary, but he never practiced his profession, deciding instead to write poetry। इन्होंने एक लंदन हॉस्पिटल में एक एपोथेकेरी सर्जन के लिए मेडिसिन की पढ़ाई भी की। एपोथेकेरी का मतलब होता है मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर। किट्स 1816 में लाइसेंस्ड एपोथेकेरी भी बने। अब ये मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे और बाद में सर्जन भी बने, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने मेडिकल प्रोफेशन की प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि ये सोचते थे कि ये इस काम के लिए बने ही नहीं है। ये पोएट्री लिखने के बारे में डिसाइड कर चुके थे, क्योंकि राइटिंग करने में इनका इंटरेस्ट था, इसलिए इन्होंने मेडिकल प्रोफेशन पर कभी ध्यान नहीं दिया। He took care of his brother Tom, who was suffered from tuberculosis. While nursing his brother, Keats met and fell in love with a woman named Fanny Brown। इन्होंने अपने छोटे भाई टॉम की देखभाल भी की, जो कि टीबी की बीमारी से जूझ रहा था। अपने भाई की देखभाल करने के दौरान ये फेनी ब्राउन नाम की लेडी से भी मिले और इन्हें उससे प्यार हो गया। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि फेनी ब्राउन किड्स से प्यार नहीं करती थी, बट कुछ स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि ये दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन किड्स ने अपने टीबी की बीमारी और फाइनेंशियल कंडीशन के चलते इन्होंने उससे शादी करने से मना कर दिया था। The poets strongly criticized his literary works, due to which he was very upset। कई पोइट्स ने इनके लिटरेरी वर्क्स को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया, जिससे ये काफ़ी अपसेट थे। On one hand, his parents were dead, his brother and he himself were suffering from TB, and critics and people were criticizing his works। एक तरफ तो इनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी, इनका भाई टॉम और किड्स खुद भी टीबी की बीमारी से बीमार थे, और दूसरी तरफ लिटरेरी क्रिटिक्स और लोग इनके वर्क्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे। Around 1816, he met Leigh Hunt, an editor the Examiner, who published his sonnets on first looking into Chapman's Homer and O Solitude।
1816 में ये लीग हंट से मिले, जो द एग्जामिनर में एक एडिटर था, जिसने ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर और वो सॉलिट्यूड सोनेट्स को पब्लिश किया था। हंट आल्सो इंट्रोड्यूस्ड किड्स टू अ सर्कल ऑफ लिटरेरी मैन इंक्लूडिंग द पोइट्स पीबी शेले एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। और लीग हंट ने किड्स को लिटरेरी सर्कल के कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया, जिनमें पीबी शेले और विलियम वर्ड्सवर्थ भी शामिल है। शेले, who was fond of kids, had advised him to develop a more substantial body of work before publishing it, but Keats was not fond of Shelley, so he did not follow his advice. Shelley Keats के वर्क्स को पढ़ना पसंद करते थे। शेले ने किड्स को एडवाइस भी दी थी कि वर्क को पब्लिश करने से पहले वर्क के फिजिकल और मेंटल पार्ट पर भी फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि ये किड्स से काफ़ी इंस्पायर थे और ये किड्स को बताते थे कि तुम ऐसे राइटिंग करोगे तो क्रिटिक्स तुम्हारे वर्क को क्रिटिसाइज करना कम कर देंगे। बट किड्स शेले को पढ़ना पसंद नहीं करते थे, सो इन्होंने शेले की एडवाइस नहीं मानी। बाय द एंड ऑफ सेंचुरी ही वॉज प्लेस्ड इन द कैनन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सेंचुरी के एंड में इन्हें इंग्लिश लिटरेचर की तोप के रूप में जाना जाने लगा, यानी कि अब ये पोइट्स और लोगों के द्वारा इनके वर्क्स को पसंद किया जाने लगा। इनकी प्रसिद्धि अब काफ़ी फैल चुकी थी। मैथ्यू आर्नोल्ड फ्लाइंट एंड आयरन, ही इज़ विद शेक्सपियर। इन्होंने लोगों और क्रिटिक्स से काफ़ी क्रिटिसाइज करने पर भी राइटिंग करना नहीं छोड़ा, इसलिए मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है कि ये आग और लोहे की तरह थे। इसके अलावा इन्होंने यह भी कहा है कि किड्स का कंपैरिजन शेक्सपियर से भी किया जा सकता है, ये शेक्सपियर की तरह थे। ही लव्ड फैनी ब्राउने ट्रूली बट शी डिड नॉट। ये फैनी ब्राउने से ट्रू लव करते थे, बट वो शायद इनसे इतना प्यार नहीं करती थी। He wrote his famous ode of his life in 1819, The Eve of St. Agnes, first mature work। इन्होंने 1819 में अपनी लाइफ का फेमस ओड लिखा, जो है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, जो कि इनका फर्स्ट मेच्योर वर्क भी माना जाता है। शेले वॉज इम्प्रेस्ड किड्स हाइपेरियन मच एंड ऑफर्ड हिम टू लिव विद हिम एट हिज होम, बट किड्स डिड नॉट। शेले किड्स के हाइपेरियन सोनेट से काफ़ी इम्प्रेस हुए और इन्होंने किड्स को अपने साथ अपने घर पर रहने के लिए इनवाइट भी किया, बट किड्स ने मना कर दिया। ही वॉज अफ्रेड ऑफ डेथ द मोस्ट इन हीज लाइफ। ही हैड रिटन इन हीज पोएम्स अबाउट डेथ्स फियर। किड्स अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा डेथ से डरते थे, क्योंकि डेथ ने इनसे इनके पेरेंट्स और भाई को छीन लिया था, और किड्स भी टीबी से जूझ रहे थे। और इन्होंने अपनी पोएम्स में अपने डेथ के डर के बारे में लिखा है कि इन्हें डेथ से डर लगता था। Before he died, he had said that, "Do not write my name on my grave, and write that here is the one whose name is written on the water." इन्होंने अपने डेथ से पहले कहा था कि तुम मेरी कब्र पर मेरा नाम मत लिखना, और तुम कुछ लिखना ही चाहते हो तो ये लिखना कि यहाँ पर वह इंसान लेटा हुआ है जिसका नाम पानी पर लिखा जा चुका। His juvenile verse 1817 पोइटिक करियर स्टार्टिंग हैड टू बियर क्रिटिसिज्म। इनका जुवेनिल वर्स है जो 1817 में पब्लिश हुआ, और इसी के साथ इन्होंने अपने पोइटिक करियर की स्टार्टिंग की थी, जिससे पोइट्स और लोगों से काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। अ पोइटिक रोमांस 1818 पोएम एंडीमियोन, और फिर इन्होंने एक पोइटिक रोमांस लिखा जिसे 1818 में पब्लिश किया गया, जिसमें एंडीमियोन पोएम काफ़ी फेमस है और इसे क्रिटिक्स और लोगों द्वारा कम क्रिटिसाइज किया गया। और बात की जाए किड्स की इंस्पिरेशन की, तो एडमंड स्पेंसर, जोफ्रे चौसर, जॉन मिल्टन से ये काफ़ी इंस्पायर थे और इन्होंने इन्हें ही अपनी इंस्पिरेशन बना रखा था। तो यह है जॉन किड्स की कंप्लीट बायोग्राफी। और अब देखते हैं इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को। तो फर्स्ट है द ईव ऑफ सेंट एग्नेसेस इसाबेल, टू ऑटमन, हाइपेरियन, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, लेमिया, ऑन मेलेंकली, ओड टू नाइट एंगल। ये सभी इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स है। और इनकम्प्लीट वर्क्स की बात की जाए तो फर्स्ट है द ईव ऑफ सेंट मार्क, द फॉल ऑफ हाइपेरियन, ओथो अ पोएटिक ड्रामा। ये तीनों इनके इनकम्प्लीट वर्क्स हैं जिन्हें ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो यह है जॉन किड्स की कंप्लीट बायोग्राफी और इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स। तो कैसी लगी आपको इनकी बायोग्राफी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।